Good morning, everyone. And we have been talking about profession since last 2-3 lectures. So we'll continue about the profession only. और आज हम एग्जामिन करेंगे कि प्रोफेशन के लिए कौन कौन से हाउसेस इम्पोर्टेंट हैं और उनका क्या रोल है प्रोफेशन से संबंधित, बिकॉज वी विल टॉक ओनली अबाउट प्रोफेशन, नथिंग एल्स। तो उन हाउसेस के जो कनेक्टेड हाउसेस हैं या एसोसिएटेड हाउसेस हैं प्रोफेशन के, उनसे हम जो प्रोफेशन से कनेक्टेड जो सिग्निफिकेशन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और बाकी सिग्निफिकेशन अब डिस्कस नहीं करेंगे उन हाउसेस के। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो भी हम अपना स्टेटस, फेम, पोजीशन, एवरीथिंग वी सी फ्रॉम द 10th हाउस। और जो प्रिंसिपल है हमारा भवति भवम, उसके हिसाब से वी हैव टू सी द 10th फ्रॉम द 10th हाउस आल्सो, which is the 7th house. So naturally 7th house is also a very important house from profession point of view. और वैसे भी जो प्रिंसिपल है हमारा भवति भवम, उसके हिसाब से हमें उसको एग्जामिन भी करना चाहिए कि प्रोफेशन देखना है तो हमें 7th हाउस को भी देखना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कारक की भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कारकास फॉर प्रोफेशन। वो हम लोगों ने देख लिया था कि सैटर्न, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस, ये 4 कारक हैं प्रोफेशन के और इनका अलग अलग रोल है। एंड वंस वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज प्लैनेट्स, वी कैन फाइंड आउट कि प्रोफेशन में आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम लेट अस कंसीडर द रोल ऑफ अदर हाउसेस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। और सबसे पहले एज यूजुअल, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोफेशन बट फॉर एवरीथिंग एक्चुअली, बट particularly for profession it becomes a very important house actually. Why? First house kya hai? First house is your body and everything connected with the body, your health, your nature, your temperament, your personality. इसके अलावा आपके अपने efforts, आपका potential क्या है, what is your capability, what is your aptitude, आपके ambitions क्या है लाइफ में, आपके डिजायर्स क्या हैं, आपके पैशंस क्या हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज, और इट्स अ मेजर ऑफ सक्सेस आल्सो, आपके अपने एफर्ट्स। ये सारी चीजें, क्योंकि प्रोफेशन एक कर्म का स्थान है, सो दैट्स व्हाई आपका जो फर्स्ट हाउस है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। आप मेहनत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिजिकली आपकी बॉडी कैसी है, मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, आपके एप्टीट्यूड किस तरह के हैं, आपके लाइफ में कोई पैशन है या नहीं है, अदरवाइज क्यों करेंगे आप, क्यों रिस्क लेंगे, आपकी डिजायर्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, या आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, या आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, तो आप कर्म क्या करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत, यू कांट ग्रो इन दैट प्रोफेशन, यू कांट हैव प्रोस्पेरिटी इन दैट प्रोफेशन। तो ये सारी चीजें जो प्रोफेशन के लिए, या हम कहेंगे कर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स आर टू बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, ascendant. And that's why ascendant plays a very important role in the matter of profession. क्योंकि बिना उसके, बिना आपकी कैपेबिलिटी, बिना आपके पोटेंशियल, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी विल पावर क्या है, आपका कुछ डिटर्मिनेशन है या नहीं है, तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी प्रोफेशन के मैटर में। और इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट हाउस का स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू परस्यू ए पर्टिकुलर प्रोफेशन। बिना उसके आप प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर सकते। कर लेंगे आप, मे बी यू मे परस्यू सम प्रोफेशन बट यू कांट ग्रो इन दैट, यू कांट हैव प्रॉस्पेरिटी इन दैट एक्चुअली। तो इसलिए फर्स्ट हाउस का रोल उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट डिनोट्स योर कैपेबिलिटी एंड योर पोटेंशियल आल्सो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस को लेते हैं। सेकंड हाउस को हमने देखा कि इट्स हाउस ऑफ वेल्थ आल्सो, इट्स हाउस ऑफ फैमिली आल्सो। एंड wealth is not the income here, wealth is the ready cash with you या liquid cash with you. ये nothing to do with your income actually. income होगी या नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपके पास कितना liquid cash है,
कितनी वेल्थ है, कितनी वेल्थ आपने एक्यूमुलेट की है, और ये वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिजनेस जब आप करते हैं, मे बी द starting of business, maybe diversification, maybe expansion, maybe some new product, maybe some new collaboration. You need money. You have to pump in money all the time in the business. हर समय हर स्टेज पर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और बिना पैसे के कोई बिजनेस प्रोग्रेस नहीं होता एक्चुअली में. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, पर्टिकुलरली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वेल्थ आपके पास है या नहीं है, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वेल्थ का आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे. और वैसे भी आपने देखा कि जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, तो 2, 6, 10 आर द हाउसेज ऑफ अर्थ. अर्थ मीन्स वेल्थ. तो दिस इज वन ऑफ द वेल्थ त्रिकोणा आल्सो, वेल्थ ट्राइन है ये. तो इसलिए वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमने देखा कि इसकी पोजीशन क्या है इस हाउस की. This is 5th from the 10th house. This is the 5th from 10th house. और 5th house को हमने कहा कि this is the house of intelligence. This is the house of creativity. This is the house of aptitude. और लाइफ में जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप 5th हाउस से देखते हैं. अब क्योंकि ये 10th हाउस से 5th हाउस है, so it becomes a house of creativity in the profession, in the matter of profession. It is the intelligence that you apply in the matter of profession. This is the aptitude regarding a particular profession. तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो, वो तो बिजनेस हो, सर्विस हो, कैसा भी प्रोफेशन हो, क्रिएटिविटी तो चाहिए उसमें, इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है. बिना उसके तो कोई प्रोफेशन आप कर ही नहीं सकते, भले ही सर्विस भी हो. सर्विस में भी यू नीड लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस. विदाउट दैट यू कांट प्रोसीड. तो इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट मनी. लेकिन सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोफेशन का में इंटेलिजेंस और प्रोफेशन में क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट हम कंसिडर करते हैं इस हाउस से. और जैसे हम लोग आजकल, हमारा एक एटीट्यूड है या हमारी इच्छा रहती है कि हम एक हाई क्वालिफिकेशन लेकर, क्वालिफिकेशन तो हम ले लेते हैं, बट व्हाट वी डू, वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द वेरी हाई पैकेज जॉब. बहुत हमें हाई सैलरी मिलनी चाहिए, हम उसी में इंटरेस्टेड होते हैं और किसी में इंटरेस्टेड नहीं होते. दैट इज द मेन एम. और कहा ये कि जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, यू कांट गेट ए हाई पैकेज जॉब. सर्विस में भी जो है, जब तक ये सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, आपको हाई पैकेज जॉब में मिल ही नहीं सकता. अब बहुत लोग, अच्छी क्वालिफिकेशन भी होती है, बहुत अच्छी, बट दे डोंट गेट ए हाई सैलरी जॉब एक्चुअली. बट कुछ लोगों को सैलरी, मतलब क्वालिफिकेशन उतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन उनको बहुत ही हाई पैकेज मिल जाता है. वो इसीलिए मिलता है बिकॉज देयर इज द रोल ऑफ सेकंड हाउस. और सेकंड हाउस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, आप सोच कर चलिए कि सर्विस में भी आपको बहुत हाई सैलरीड जॉब नहीं मिलेगा. और इसके अलावा भी देखा आपने कि बहुत से लोग प्रोफेशन अपना इंडिपेंडेंट परस्यू करने की बजाय दे परस्यू द फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रोफेशन. जो उनकी फैमिली में प्रोफेशन चल रहा है, उसी को परस्यू करते हैं, और उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो. शब्द नहीं बोला ओवे कितनी बार ले ये वे के उन लड़न दे बोलेगी जो आके. So they may have any qualification, but they would like to pursue, or the circumstances ask them to pursue the family business. तो वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ये जो इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली बिजनेस, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द सेकंड हाउस, कि जब हमारे 10th हाउस का कहीं ना कहीं कंसर्न सेकंड हाउस से हो जाएगा, एसोसिएशन सेकंड हाउस से हो जाएगा, तो वी आर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन आवर फैमिली बिजनेस. तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस में आपको हर समय पैसे का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ता है आपको बार बार जो है. और
ये हमारा लिक्विड कैश भी है, और वैसे भी जैसा मैंने कहा कि वन ऑफ द अर्थ त्रिकोण भी है। और जो 5th हाउस होने की वजह से फ्रॉम द 10th हाउस, it is the house of intelligence and creativity in the profession, which is very important, and this is for both, maybe or service or the business also, दोनों के लिए बहुत important है। तो इसलिए हम जो प्रोफेशन को ग्रो करना है, प्रोफेशन में प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो आपको इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग फैमिली बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि फैमिली बिजनेस है कोई उनका, कि whether they will get involved in the family business or not, तो हम कैसे बताएंगे उनको? यही है कि जब अगर 10th हाउस का या हाउस ऑफ प्रोफेशन का एसोसिएशन सेकंड हाउस से होगा, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्वॉल्वड इन द फैमिली बिजनेस। और सैलरी में भी या सर्विस में भी जब हम हाई पैकेज जॉब की बात करते हैं, तो दिस हाउस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग आते हैं कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है, ऐसा है, हाई सैलरी, हम हाई पैकेज हम ढूंढ रहे हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता उनको जब तक कि सेकंड हाउस स्ट्रांग ना हो। तो सेकंड हाउस का रोल हमारे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे चलते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? देखिए, बिजनेस में आपको हर स्टेज पर कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सर्विस में ना लेना पड़े रिस्क आपको, but sometime in the service also it becomes important, but most of the time in business it's very important. वो पांचवे हाउस है, अपने एफर्ट्स का हाउस है। आप कितने एफर्ट्स पुट करते हैं अपने प्रोफेशन में। दिस हाउस ऑफ करेज। करेज मीन्स कि डू यू हैव द कैपेसिटी टू टेक रिस्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैटर ऑफ बिजनेस। तो एडवेंचर है, करेज है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपके अंदर, और एक इनिशिएटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर हमें एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो टाइम टू टाइम आपको करना ही पड़ेगा वो। तो उसके लिए आपको इनिशिएटिव चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम उसको चेंज करें। तो यू नीड टू हैव इनिशिएटिव। So all these things we see from the third house, and these things they're very important from business point of view. जब हम बिजनेस की बात करेंगे कि लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे या सर्विस में इन्वॉल्व होंगे, तो आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस नीड्स रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आल्सो। यू नीड टू टेक रिस्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, और जितने भी जो पांचवें स्थान हैं, दे आर द हाउसेज ऑफ ओन एफर्ट्स। आप अपना एफर्ट्स कितना लगाते हैं। ये नहीं कि आपको फैमिली बिजनेस में मिल गया, सब कुछ करा है, आपकी कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो पांचवें स्थान का जब इन्वॉल्वमेंट होगा विद द हाउस ऑफ प्रोफेशन, देन यू फाइंड दैट यू प्रोग्रेस विद योर ओन एफर्ट्स। यू डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ एनीबॉडी एल्स। जो आपकी प्रोग्रेस होती है लाइफ में, प्रोस्पेरिटी आती है प्रोफेशन में, विद योर ओन कैपेबिलिटी। आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आती है, अपने एफर्ट्स के हिसाब से आती है। फिर अगर हम फोर्थ हाउस को कंसिडर करें, तो फोर्थ हाउस क्या है? दिस इज द मेंटल टेम्परामेंट ऑफ द नेटिव। मेंटल टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ कि हाउ यू अप्रोच टू ए प्रॉब्लम, व्हाट इज योर अप्रोच टू ए प्रॉब्लम। किस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आपका विम्स एंड फैंसीज तो नहीं है, एंड ऑल विम्स एंड फैंसीज ऑफ द नेटिव दे आर इंडिकेटेड बाय द फोर्थ हाउस। एक तो प्रोफेशनली आप टैकल करें प्रॉब्लम को, या अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से टैकल करें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्या आपकी अप्रोच है टुवर्ड ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो दैट वी ट्राई टू लुक फ्रॉम द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपका एजुकेशन भी है। जैसे हमने कहा था कि जो फोर्थ हाउस है, उससे हम जो नॉर्मल एजुकेशन एंड दैट in the present context, you may say up to graduate level. So that we see from the fourth house. So naturally, education plays a very important role in the profession. कि आपकी education क्या है, profession आपका उसी हिसाब से होगा। तो fourth house becomes the house of profession, education. और यहाँ मैंने कहा था कि education आपकी जो
जो एक नॉर्मल लेवल की है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो सब आप 4th हाउस से ही बनेंगे। तो इसलिए 4th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एजुकेशन है एंड एजुकेशन इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोफेशन आल्सो। फिर कहा था कि दिस इज द हाउस ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंडेड प्रॉपर्टी, उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगा? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, कोई ऑफिस बनाना है, तो यू नीड द लैंड एक्चुअली। या इवन अगर आपको कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना है, तो यू नीड द लैंड, एंड लैंड वी सी फ्रॉम द 4th हाउस। और जितने भी यहाँ पर प्लैनेट हैं 4th हाउस में, दे हैव अ डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस आल्सो। और क्योंकि उसके अपोजिट है, तो इसलिए जो भी इस हाउस की पोजीशन होगी या जो भी प्लैनेट इस हाउस के साथ इन्वॉल्व होंगे, वो डायरेक्ट उसका जो इम्प्लीकेशन होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो 10th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा, आपके प्रोफेशन के हाउस के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये 4th हाउस का रोल हो जाता है आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स प्रोसीड एक्चुअली, देन वी मूव टू द 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? 5th house is the house of intelligence, is the house of creativity. ये अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी क्रिएटिविटी है, नथिंग टू डू विद प्रोफेशन। जैसे वो प्रोफेशन से तो 5th हाउस 2nd हाउस हुआ, तो प्रोफेशन के अंदर जो आप क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करते हैं वो तो आप 2nd हाउस से देखेंगे। लेकिन इन जनरल जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, एंड दिस इज आल्सो द हाउस ऑफ प्लेजर which makes you feel good. जो भी आपके चीजें हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, all those things we see from the 5th house. क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? Your learning, this is the house of higher education. जब हम बेसिक लेवल से हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो that we see from the 5th house. This is the house of your noble ideas. क्या क्या आपके अंदर आइडियाज डेवलप होते हैं, नए नए आइडिया क्या आते हैं आपके अंदर, वो जरूरी है प्रोफेशन में प्रोग्रेस करने के लिए, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। और 5th हाउस इज त्रिकोण स्थान, ट्राइन हाउस है, एंड ट्राइन हाउस को हमने कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी आल्सो। तो इन जनरल भी अगर हमें प्रॉस्पेरिटी देखनी है, तो वी हैव टू सी फ्रॉम द 5th हाउस ओनली। और कुछ लोग आजकल स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट इज देयर फुल टाइम प्रोफेशन आल्सो। तो हमें गेन देखना है स्पेकुलेशन से होगा या नहीं होगा, तो 5th हाउस से ही हम देखेंगे कि स्पेकुलेशन में गेन होगा या नहीं होगा। और वैसे भी जो स्पेकुलेशन का गेन हो या लॉटरी से इनकम हो, दैट इज द पब्लिक मनी. What we are doing, the public is investing money in that, and someone is gaining out of that. So you are getting public money. If you're gaining in the speculation or the stock market or the lottery, that is the public money you have got. And as you know that 4th house is the house of public, it represents public in the mundane astrology, and 5th is the second from the 4th house. So this is the public money otherwise also. So therefore, that's why we see all your indulgence in the speculation या लॉटरी वगैरह में जो है, वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं। तो 5th हाउस अगर आपका अच्छा होगा, then only you can gain in the speculation. You should get involved in the stock market, otherwise not. अगर 5th हाउस आपका ठीक नहीं है, तो स्टॉक मार्केट से या जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं इस टाइप की, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। The main thing is कि this is the house of creativity. आप even if you are a writer, you are an artist, you are a sculpturist, you are in the field of entertainment, you are a comedian, you are an actor. So every field needs creativity. Without creativity, you can't get involved in all these professions. तो कुछ प्रोफेशन तो particularly ऐसे ही हैं जिसमें बिना आपकी क्रिएटिविटी के काम नहीं चलता है। तो उन सब प्रोफेशन के लिए 5th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जो
हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है और हाउस ऑफ जनरल प्रॉस्पेरिटी तो है ही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट दिस हाउस कि दिस इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस, दिस इज द 8th फ्रॉम द 10th हाउस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन, आपकी प्रोफेशन की लॉन्गेविटी को भी बताता है। जैसे मान लीजिए कि 5th हाउस के ऊपर कभी अगर दशा कनेक्टेड खराब दशा शुरू हुई या कोई ऐसा एडवर्स ट्रांजिट हुआ तो सडनली आप देखते हैं कि आपकी नौकरी चली जाती है या आपका बिजनेस बंद हो जाता है, और फिर आप पूछते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी या बिजनेस कब शुरू होगा। सो दिस बिकम्स द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आल्सो इन द प्रोफेशन, कि एक खत्म हुआ दूसरा कब उसका बर्थ होगा। तो आपके प्रोफेशन में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द 5th हाउस। तो 5th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट्स लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन। 8th हाउस फ्रॉम 10th हाउस, तो बहुत बार जैसे सडनली लोगों की नौकरी चली जाती है, प्रोफेशन बिजनेस बंद हो जाता है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ द 5th हाउस ओनली। सो रोल ऑफ 5th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। और वो भी जब आपको पूछेंगे कि नई अपॉर्चुनिटी कब मिलेंगी, नया नौकरी कब लगेगी, नया बिजनेस कब स्टार्ट होगा, फॉर ऑल दोज थिंग्स 5th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। फिर है इट इंडिकेट्स योर एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग आल्सो। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है कि टू कोप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज तो आप बेकार हो जाएंगे। अगर आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम में कंपनीज लाइक जेरोक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली, और आजकल नहीं पूछता कोई उनको क्योंकि दे हैव नॉट कोप्ड अप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। तो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप को कोप करके कुछ नया सीखने की इच्छा रखना और उसके हिसाब से काम करना, उसके लिए भी 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो स्किल है तो उसकी स्किल की पावर है, जो एक नई नई स्किल एक नेटिव के अंदर डेवलप होती हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द 5th हाउस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में कि आपको पैसा चाहिए और पैसा आपको बहुत आसानी से मिल जाए, दिस इज व्हाट यू वांट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लोन की जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस में, लेकिन पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, पैसा हमको नहीं मिल रहा। तो ये जो 5th हाउस है इट इंडिकेट्स द रेडी क्रेडिट, कि जब आप इस तरह की जरूरत पड़ती है, जब आप कॉमर्स में ट्रेड में डील करते हैं और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और अगर 5th हाउस आपका बहुत अच्छा है, then what you find that without any problem, without much hurdles, you are able to arrange the money. तो उस केस में अगर जब 5th हाउस किसी का बहुत अच्छा है तो इट इंडिकेट्स कि कभी आपको लोन लेने में या पैसा अरेंज करने में कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट फॉर द सर्विस आल्सो। तो दोनों एंगल से 5th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, आपका एप्टीट्यूड है फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो वो सारे क्योंकि इन्वॉल्व हैं। और वैसे भी जो 8th है फ्रॉम द 10th हाउस, तो लॉन्गेविटी ऑफ प्रोफेशन, तो नौकरी का जाना आना, नई अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, तो वो सब हम 5th हाउस से ही देखते हैं। नाउ वी कम टू द 6th हाउस। 6th हाउस को बहुत ही एक ट्रिकी पोजीशन है इसकी। ये त्रिक हाउस भी है, उपाचय स्थान भी है, त्रिसडाय हाउस भी है। तो वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि हमको इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे देखना है। इट्स वेरी नीड्स लॉट ऑफ प्रूडेंस कि आपको इस हाउस को कैसे एग्जामिन करना है। एंड मोस्ट ऑफ अस वी गेट कंफ्यूज्ड कि त्रिक हाउस की तरह देखें इसको, या त्रिसडाय हाउस की तरह देखें, या उपाचय स्थान की तरह देखें। उपाचय स्थान में तो कहते हैं कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, इट्स बेसिकली द हाउस ऑफ ग्रोथ, बट त्रिक देखें तो खराब है, त्रिसडाय उससे भी ज्यादा खराब है। तो हम किस तरह से इसको टैकल करें। बट एनीवे वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोफेशन।
तो प्रोफेशन से क्या संबंध है इस हाउस का, दैट वी हैव टू सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज 9th फ्रॉम द 10th हाउस, दिस इज 9th फ्रॉम द 10th हाउस। इट मीन्स दिस इज द हाउस ऑफ योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन, which is very important because जब तक भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आप कितने भी कैपेबल हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपकी, आप ग्रो नहीं कर सकते। यू कांट हैव प्रॉस्पेरिटी इन द प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का भाग्य है, इज सो इम्पोर्टेंट। कुछ भी कहें हम कि छठा घर क्या है, जैसे मैंने कहा त्रिक है, त्रिष्टाय है, उपाच्य है, जो भी हो, बट दिस इज द हाउस ऑफ योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज 10th फ्रॉम द 9th हाउस, दिस इज 10th फ्रॉम द 9th हाउस। So what does it mean, 10th from the 9th house? 10th from the 9th house means कि success in your all your ventures, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप efforts put करते हैं, जो भी आप resources utilize करते हैं, whether you get 100% efficiency or not, और what is your efficiency, कुछ waste तो नहीं कर रहे आप लोग, या कितना वेस्टेज होगा आपके एफर्ट्स का, कितने रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, या आपका 100% यूटिलाइजेशन होगा। एंड दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आल्सो, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी टॉक ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, वी टॉक ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, तो वो कैसे हो बढ़ेगी। बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 6th हाउस का रोल है उसमें। 6th हाउस कितना भी खराब हो, लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नंबर 1 है ये, इससे बेटर कोई हाउस नहीं हो सकता प्रोफेशन के लिए। पहला प्रोफेशन में भाग्य, आप करें या ना करें, अगर भाग्य अगर अच्छा है आपको तो ऑर्डर मिल ही जाएंगे बिजनेस में, कोई क्या प्रॉब्लम होगी। भाग्य अच्छा हो तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। और वैसे भी हर आदमी चाहता है कि वो एफर्ट्स जो भी पुट कर रहा है उसको सक्सेस मिले 100%। Nobody wants the wastage of resources. तो अगर वो सक्सेस मिलनी है तो 6th हाउस will play an important role. 6th हाउस का रोल उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, because this is 9th from the 10th house and 10th from the 9th house, it is a very very important house as far as your efforts are concerned, as far as your profession is concerned. अब इतना इंपॉर्टेंट होने की वजह से ही हमने कहा कि दिस इज द सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन। इसको हमने कह दिया कि इसको नाम भी दिया कि दिस इज द सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन। और सेकेंडरी हाउस मीन्स कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन आफ्टर 10th हाउस। तो 10th हाउस के बाद आपको 6th हाउस भी देखना है। और जैसे आप जानते हैं कि 6th हाउस डील्स विद योर अपोनेंट्स आल्सो। अपोनेंट्स क्या हो गए यहाँ पर, आप किसी में बिजनेस में हो, सर्विस में हो, यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ ऑड कंडीशंस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो 6th हाउस उसको भी इंडिकेट करता है कि जो भी लाइफ में बाधाएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, वो सब हम 6th हाउस से देखते हैं। और जैसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2, 6, 10 दे आर द वेल्थ त्रिकोण। तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि 2nd हाउस और दूसरा 6th हाउस। तो ये वेल्थ ग्रुप भी हो गया, तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और एक ये हाउस ये भी इंडिकेट करता है, जैसे हमने 5th हाउस से कहा कि आप क्या प्लेजर दैट यू लाइक, यहाँ पर 6th हाउस इंडिकेट करता है द वर्किंग एनवायरनमेंट दैट वुड लाइक टू बी, यू वांट टू बी। ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जो आपको पसंद हो, वो 6th हाउस इंडिकेट करता है कि आप किस टाइप के वर्किंग एनवायरनमेंट को पसंद करेंगे। तो वर्किंग एनवायरनमेंट का जहां तक सवाल है वो भी 6th हाउस से पता लगेगा, या हम बता सकते हैं 6th हाउस को देखकर कि किस टाइप की वर्किंग एनवायरनमेंट में आप जाना पसंद करेंगे, कौन सा वर्किंग एनवायरनमेंट आपको सूट करेगा। और इसीलिए हमने इसको फिर बाद में हाउस ऑफ सर्विस भी कहा, क्योंकि ये जो
है बेसिकली दिस इज द योर एफर्ट्स। और जैसे हम कहते हैं कि लोन है, हाउस ऑफ लोन भी है, ये लोन का अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, अपोनेंट्स आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएंगे पर्टिकुलरली इन द बिजनेस, तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ अपोनेंट्स, वेदर यू विल बी एबल टू टैकल देम और नॉट, तो वो भी हम 6th हाउस से देखेंगे। तो अल्टीमेटली इसको कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ सर्विस। और जब हम कहते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ सर्विस, इट मीन्स कि जब 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस से होगा, 10th हाउस का एसोसिएशन जब 6th हाउस से होगा, then you get success in the service, or rather you can say that you are likely to get involved in the service, not in the business. Here 7th house हमने अभी कहा कि this is 10th from the 10th house. So in any case this is very important house from profession point of view, और ये आपको देखना ही है नॉर्मल केस में भी, कोई भी प्रोफेशन हो आपको, क्योंकि जो प्रिंसिपल है हमारा भवति भावम का, उसके हिसाब से इसको प्रोफेशन के लिए देखना ही है इन एनी केस। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो आपके लाइफ में द पीपल who come in your life, and the people means कि people outside from your family, अपनी फैमिली के अलावा जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो हम 7th हाउस से देखते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन साथी को भी 7th हाउस से देखते हैं, बिकॉज द अदर पर्सन, और जीवन साथी होने की वजह से दिस बिकम्स द हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स आल्सो, दिस बिकम्स द हाउस ऑफ मैरिज आल्सो। और जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं तो बेसिकली दिस हाउस गेट्स कनेक्टेड विद द बिजनेस आल्सो, क्योंकि बिजनेस में ही जो है आपको और लोगों से बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है, आपके पार्टनर्स हैं, क्योंकि जब हम अदर पर्सन इन योर लाइफ की बात कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस के पार्टनर भी होंगे वो भी हम इसी हाउस से देखेंगे। और बिजनेस में आपको डील करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू पार्टनरशिप, न्यू एग्रीमेंट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट लीगल बॉन्ड्स, डिफरेंट कोऑपरेटिव एंड पार्टनरशिप वेंचर्स। तो ये सारी चीजें हम 7th हाउस से देखेंगे। So therefore from business point of view it becomes a very important house, or not only that but sometime because this is the house of opposite sex, so in case we get help from the opposite sex, members of the opposite sex in the matter of profession, that also we will analyze from this house. ये 7th हाउस से हम एनालाइज करेंगे कि आपके जो प्रोफेशन में जो अपोजिट सेक्स के मेंबर्स हैं उनका क्या रोल होगा, उनसे आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पार्टनर कैसे होंगे, आप नए नए जो कोलैबोरेशंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे जो कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं या पार्टनरशिप वेंचर्स हैं उसको डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, different contracts हैं, तो all those things they are the part of business actually। तो ये सारी चीजें हम 7th हाउस से एग्जामिन करते हैं, और 7th हाउस के लिए 7th हाउस becomes very important house from business point of view। और इसलिए कहा भी गया कि जब 10th हाउस का एसोसिएशन 7th हाउस के साथ होता है तब the native is likely to get involved in the business। और डील भी हम करेंगे, बट कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या सूट करेगा, whether business or service, and most of the people they keep on asking this question। तो उसको हम कैसे डील करेंगे? अगर आपका 7th हाउस is stronger as compared to the 6th house, तो आप देखेंगे कि you will be successful in the business। और अगर 6th house is stronger than the 7th house, then business may not suit you actually, your service will be better for you। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं और 7th हाउस के लॉर्ड की दशा शुरू हो जाती है, 7th आप ऑलरेडी जॉब में हैं, सर्विस में हैं, बट 7th हाउस के लॉर्ड की दशा शुरू हो गई, तो आप देखेंगे आपका माइंड एकदम से डाइवर्ट होता है कि नहीं यार मुझे कुछ बिजनेस भी करना चाहिए उस पीरियड में, और अपने आप ही without any outside influence you get involved in the business।
और बहुत से लोग आपने देखा भी होगा कि जो सर्विस भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दोनों काम करते हैं. And most of the people in service, they get involved in the business whenever this dasha of the seventh lord will operate. वो अपने आप उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली में. तो ये सेवेंथ हाउस का रोल है इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन. आगे बढ़ते हैं. एट्थ हाउस. एट्थ हाउस को हम बहुत खराब मानते हैं. रियली ये वर्स्ट हाउस इन द हॉरोस्कोप बिकॉज दिस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस. आपके भाग्य की हानि करता है. नॉर्मल आपके भाग्य की हानि करता है. बट 10th हाउस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है. दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस. दिस 8th हाउस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस. इसका अर्थ क्या हुआ? गेन्स इन द प्रोफेशन. तो जब तक 8th हाउस फेवर नहीं करेगा, you cannot get a high position, you cannot get a high status, you cannot reach at the top. और ये देखा भी गया है कि हम 8th हाउस को कितना भी खराब कहें, हम कहें कि 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है तो दुर्योग बनता है प्रोफेशन में, बहुत खराब हो जाता है, बहुत इनस्टेबिलिटी आ जाती है, आपको मिलता नहीं है कुछ भी. बट साथ में ये भी है कि unless and until there is an association of 10th house with the 8th house, you can't reach at the top. It's impossible. क्योंकि that is the house of gains in the profession. प्रोफेशनल गेन कैसे होंगे? और गेन से ही तो आप ऊपर चढ़ते हैं, बिना गेन के तो आप ऊपर चढ़ते नहीं है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे एप्टीट्यूड है, लीगेसी है, आपका जो हिडन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आपकी अनअर्न्ड वेल्थ भी है, हिडन वेल्थ इसको हम बोलते हैं, which may be important from business point of view. आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया, आपको एज एन इंश्योरेंस क्लेम अगर कुछ मिल गया, या कहीं से कुछ गड्ढा खोदा आपने और पैसे मिल गए आपको, तो उस टाइप की इनकम हम 8th हाउस से देखते हैं, तो इट बिकम्स योर वेल्थ आल्सो. दूसरा, जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं या सीरियस डिसीज होती हैं, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द 8th हाउस. अगर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है किसी को, तो नेचुरली इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन. और कुछ लोगों के आप देखिए, कहीं भी काम करते हैं, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, दे हैव देयर हिडन एजेंडास. आपको दिखाएंगे कुछ, लेकिन उनका जो एजेंडा कुछ और होगा. और ये 8th हाउस इंडिकेट्स योर क्रिमिनल बिहेवियर. अगर 8th हाउस में अगर आप बहुत मैलिफिक प्लैनेट होंगे, तो it indicates your criminal behavior also. It indicates your unethical attitude, unethical behavior. कहते हम कहते हैं ना कि 8th house is the house of moral also, moral character also. तो अगर 8th house में अगर malefic planet का involved होगा, तो naturally आप unethical होंगे dealings में. वो भी एक will be cause of concern as far as your profession is concerned. उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसा भी पता लगेगा कि ऐसा आदमी कोई अनएथिकल तो नहीं है, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, वो भी मैटर करेगा. और इसके अलावा जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, if somebody gets involved in the export import business, then 8th house becomes important house. और कभी कभी क्या होता है कि particularly in the business you may have to arrange a huge loan. कभी कभी हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, या बहुत एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जिसमें आपके बहुत पैसे की जरूरत होती है, और हमें बहुत बड़ा लोन अरेंज करने की जरूरत है. तो जहाँ भी जो बड़ा लोन अरेंज करने की बात आती है, देन 8th हाउस अगेन बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. तो 8th हाउस अगर अच्छा है, तो यू विल बी इन पोजीशन टू अरेंज ए बिग लोन, अदरवाइज नॉट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 8th हाउस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने देखा कि 8th हाउस को हम कुछ भी कहें, कितना भी खराब कहें, कैसा भी कहें, बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है. एंड यू सी द हॉरोस्कोप ऑफ एनी पर्सन हु हैज गॉन एट द टॉप, यू विल फाइंड दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम वेरी गुड योगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस देयर विल बी एन एसोसिएशन ऑफ 10th हाउस विद द 8th हाउस. बिना उसके
you can't go at the top. It's impossible actually. आप किसी का भी horoscope उठा के देख लीजिए, और in most of these cases you will find that there is an association of 10th with the 8th house. और हम कहते रहे कि बहुत खराब घर है, दुर्योग बनाता है जब 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, या 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाता है. But it becomes very important from profession point of view also, because ultimately this is the gain in the profession. Then we move further. 9th house आपका fortune है, luck है in general. और जो सबसे important house माना गया किसी भी चीज के लिए, that is your ascendant, first house, Lagna. And next in importance is the 9th house for everyone, for every matter, for every aspect of the life. क्योंकि जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको. And भाग्य supersedes everything. आप देखिए बहुत से लोगों में कि 7th house, 8th house बहुत खराब है, और आप कहेंगे कि नहीं मैरिज नहीं चलेगी, बट हाउस ऑफ लक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कुछ नहीं होता उनको. हम कहेंगे 10th हाउस कितना खराब है, तो क्या ये प्रोफेशन कर पाएगा, क्या नौकरी करेगा, क्या मिलेगा इसको. बट आई हैव सीन मैनी IAS पीपल हु आर इन द IAS, they don't have good 8th house, but 9th house is very strong in their case, so they got selected there. So 9th house to supreme hai after the first house. Once you exist in this world, then next in importance is the 9th house. भाग्य स्थान है, और बिना भाग्य के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. तो इसलिए भाग्य स्थान की इंपॉर्टेंस इज नेक्स्ट टू द फर्स्ट हाउस. फिर हमने देखा कि जो बेसिक एजुकेशन वी सी फ्रॉम द 4th हाउस, हायर एजुकेशन वी सी फ्रॉम द 5th हाउस. बट उससे भी ज्यादा जब हम रिसर्च लेवल पर जाते हैं, हायर लर्निंग की तरफ जाते हैं, हायर नॉलेज की तरफ जाते हैं, इन्वेंशन की तरफ जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने की हम बात करते हैं, so all these things we see from the 9th house. So from that angle, or you can say going into the depth of the knowledge, जो लोग रिसर्च करते हैं प्रोफेशन में, बहुत नई नई इन्वेंशन करते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, उन सब के लिए 9th हाउस बहुत जरूरी है. बिना उसके you can't do well in the research activities, या एक्सप्लोरेशन में भी आप नहीं कर पाएंगे. फिर ये आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का हाउस है, धर्म का स्थान है, आपका फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड भी है, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हायर एजुकेशन करने के बाद भी the soul says कि नहीं, I am not concerned with the money after all these things. I want to do some social service. I want to do some humanitarian activities. I want to do some charitable activity. किसी NGO के जाके हेड बन जाते हैं, या कहीं सोशल सर्विस करना शुरू कर देते हैं. तो all those things can be seen only from this house, 9th house. और 9th house also indicates, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहां आपको सक्सेस मिलेगी या आप कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कहाँ सक्सेस मिलेगी. बहुत से लोग पूछते हैं कि हम इंडिया में ही सक्सेसफुल होंगे या बाहर जाके सक्सेसफुल होंगे. एंड दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, एंड दिस कैन बी आंसर्ड ओनली विद द 9th हाउस. 9th हाउस इंडिकेट्स सक्सेस अवे फ्रॉम योर प्लेस, अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस. तो अगर हमें ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि सक्सेस आपको अपनी बर्थ प्लेस के पास मिलेगी या आपको बाहर जाना पड़ेगा, एंड 9th हाउस इंडिकेट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट मींस अब्रॉड. कि जो क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सक्सेस मिलेगी या अब्रॉड मिलेगी, तो दैट आल्सो वी कैन आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस 9th हाउस. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ एमिनेंस. जो लाइफ में फेम एमिनेंस आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप सब लोग, हम लोग सभी परेशान रहते हैं, एंड दैट इज द मेन एम ऑफ द लाइफ. वी ऑलवेज ट्राई फॉर दैट कि हमको कुछ फेम मिले, दुनिया हमको जाने, एमिनेंस मिले हमको. तो ये उसको भी बताता है. और जैसे मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द त्रिकोण हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट त्रिकोण हाउस आफ्टर नेक्स्ट टू द फर्स्ट हाउस. तो दिस इज द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. So this indicates abundance of wealth also.
खाली लक फॉर्चून नहीं है, बट दिस इज द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी आल्सो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा त्रिकोण स्थान है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, और बिना फॉर्चून के तो कुछ होना नहीं है। तो ये हमारा जनरल भाग्य स्थान है। और देखा भी है कि हम जब जो हमारा जो राजयोग बनते हैं ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कंसर्निंग प्रोफेशन, तो वही बनते हैं जब 10th और 9th हाउस का एसोसिएशन होता है, कर्म और धर्म का या कर्म और भाग्य का जब एसोसिएशन होता है, तो दिस गिव्स ए योगा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कंसर्निंग प्रोफेशन। जैसे हम जानते हैं धर्म कर्माधिपति योग है, एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 9th and 10th हाउसेस। तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल राजयोग कंसर्निंग प्रोफेशन। इससे बेटर कोई योग नहीं हो सकता। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जब सिंपल रूल है कि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध होगा तो राजयोग तो वैसे भी बनेगा, कोई भी केंद्र त्रिकोण हो। ये तो बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध हुआ, प्रोफेशन का हाउस है उसका त्रिकोण के साथ संबंध हुआ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी। तो दैट इज द योगा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जब 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है। इसके बाद 10th हाउस तो हमने डिस्कस कर ही लिया। 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज तो ये आपकी इनकम है, ये गेन्स हैं आपके। और एक 10th हाउस में एक चीज है, आई थिंक दिस इज द सेकंड फ्रॉम द 9th हाउस, दिस सेकंड फ्रॉम द 9th हाउस। So this becomes the wealth of the father also. This house indicates wealth of the father also. कि पिताजी के पास कितना धन है उसका हम इन्वॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे प्रोफेशन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से that we missed that point कि this is second from the 9th house. So it indicates the wealth of the father. तो 11th हाउस की हम बात कर रहे थे कि इनकम है, गेन्स है, प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ है, और आपके most important is your wishes, your aspirations or realization, success in all undertaking. Foreign collaboration भी हम 11th हाउस से देखते हैं, कुछ लिटिगेशंस वगैरह। और जैसे 6th हाउस से हम जैसे ये सारी प्रॉब्लम देखते हैं, तो दिस इज 6th from the 6th house also. So we have to see 11th house also. वैसे भी ये त्रिशडाई हाउस भी बन जाता है। तो जितने भी आपके जो लिटिगेशंस वगैरह भी होते हैं, कोई अगर आपके प्रोफेशन में लिटिगेशंस वगैरह हैं, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। और ये हाउस है हमारे एल्डर कोबॉर्न का, एल्डर सिबलिंग का है, फ्रेंड्स का है। तो हमें जो हेल्प मिलती है अपने एल्डर कोबॉर्न से या फ्रेंड्स से, या उनके साथ हमारे क्या रिलेशन होते हैं एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न, तो उस मामले में 11th हाउस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो आपकी विशेस हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, और बिजनेस में आपको वही चाहिए कि आगे बढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए, एस्पिरेशन तो होनी चाहिए, होप होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम जो है, और अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द गेन्स आल्सो। तो गेन प्रोफेशन में भी देखना है, तो नेचुरली हम 11th हाउस से देखेंगे। तो ये सारे houses हैं which are relevant to the profession, and you see that each one has a different role. जब हम individual profession को discuss करेंगे, और once we know the requirement of the individual profession, और हमें अब पता लग गया कि किस हाउस से हमें क्या देखना है in the matter of profession, तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि किस प्रोफेशन में कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होंगे। और वो हम इंडिविजुअल प्रोफेशन को डिस्कस भी करेंगे सारे एक एक करके जो है। तो आप देखेंगे कि कितना सिंपल हो जाता है कि हमारे जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक नेचर ऑफ ईच हाउस, तो वी कैन फाइंड आउट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि इस प्रोफेशन के लिए कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो उसको हम जब इंडिविजुअल प्रोफेशन को एग्जामिन करेंगे, और डिफिकल्ट नहीं होता कि हम सोचें कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ओनली थिंग इज यू शुड नो द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोफेशन,
अगर आपको उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट पता है तो प्लैनेट का कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, कौन से हाउसेज इन्वॉल्व हैं, कौन से साइन इन्वॉल्व हैं, दैट बिकम्स वेरी सिंपल आल्सो. बट एनीवे, नाउ हाउस डिस्कस करने के बाद the next question comes whether you will get involved in the business or the service, and it remains, it's a very important question which is in everybody's mind actually, and we have to answer that question. और ये बहुत हर आदमी पूछता है कि मैं सर्विस करूं या बिजनेस करूं, तो हमें उसका उत्तर देना आना चाहिए. We should be able to examine from your birth chart. और उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस और सर्विस में अंतर क्या है. What is the difference in the two? और एक बार हम समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है, फिर एनालाइज करना मुश्किल नहीं होगा. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिजनेस एंड द सर्विस. सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कि एक करेज या एक एडवेंचर या एक इनिशिएटिव या एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. मुझे कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, तो एक डिटर्मिनेशन आना चाहिए, एक हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, एक एडवेंचरस आपका एटीट्यूड होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू नीड टू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आप रिस्क ले पाते हैं नहीं पाते. वो सर्विस में जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न. बिजनेस में बहुत जरूरी है लेकिन सर्विस में जरूरी नहीं है. तो बिजनेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं ये सब चीजें बात कर रहा हूँ आपसे, तो नेचुरली थर्ड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लैनेट मार्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिना उसके आप बिजनेस नहीं कर सकते. मार्स मान लीजिए आपका बहुत, इट्स नॉट इन ए गुड पोजिशन, तो क्या आप करोगे बिजनेस में? कुछ नहीं कर पाओगे. इट्स इम्पॉसिबल. यू डोंट हैव एनी बिजनेस लाइक क्वालिटीज. तो बेटर आप सर्विस में रहो. फिर बिजनेस में आपका पैसा इन्वॉल्वमेंट है, आपका लॉस होगा अगर लॉस होगा तो कहते हैं कि फोरसाइटेडनेस या इंटेलिजेंस. सर्विस में आप नहीं सोचते कि मेरा कंपनी का नुकसान होगा तो मेरा लॉस होगा, बट इन बिजनेस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस में उसके बिना आप नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा कि एक आजकल एक कोई प्रोडक्ट है, एक फोरसाइटेडनेस होना चाहिए कि 5 साल में ये बेकार हो जाएगा, टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी. यू हैव टू डाइवर्ट, so you have to plan accordingly from the very beginning. आप वेट नहीं करेंगे कि 5 साल में जब वो बिल्कुल ही बेकार हो गया या obsolete हो गया उसके बाद आप सोचने लगे. So you have to go with the time, you have to move with the technologies, you need to apply your intelligence. तो उसके लिए planet Mercury becomes very important in business. और जब तक Mercury आपका strong नहीं होगा, you can't have that foresightedness or the intelligence which is must for continuing with the business or pursuing a business profession. बहुत जरूरी है एक्चुअली में. तो इसलिए मर्करी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सर्विस में नहीं है. सर्विस में आपको ये सब नहीं सोचना पड़ता, फोरसाइटेडनेस की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली. फिर राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. यू शुड बी in a position to make independent decisions also. वहां आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा. सर्विस में तो बॉसेस सारे हैं, देयर इज चैनल, बट बिजनेस में तो आप, यू आर द ओनर, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस. यू शुड हैव द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आल्सो. बिना उसके आप नहीं कर सकते. एंड दैट कैपेबिलिटी शुड बी द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. ऐसा नहीं कि गलत डिसीजन कर रहे हैं आप, तो डिसीजन हैज टू बी राइट एट द राइट टाइम. और हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए. एंड नेचुरली दैट विल कम विद द मर्करी एंड मार्स ओनली. तो दो ही प्लैनेट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे. फिर बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आती हैं बीच में. बहुत एक ऑड सिचुएशन से आपको डील करना पड़ता है बार बार. कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, या कोई कॉम्पिटिटर आपका ऐसा आ जाएगा, या कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई एम्प्लॉय प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, या कभी आपको लॉस भी हो जाएगा.
So you have to deal with various odds against all the time actually. तो एक आपके अंदर एक इतना डिजायर या आपका मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि जस्ट टू कीप इट गोइंग अगेंस्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए उनको आप फेस कर पाए, और एक मन के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि ठीक है मैं इन सब मुसीबतों को पार कर लूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा. एंड दैट जज्बा इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सर्विस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद द इन द बिजनेस एक्चुअली, कि एक आगे बढ़ने का कंटिन्यूसली एक आपके अंदर इच्छा इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आई और आप घबरा कर बैठ गए कि नहीं मैं नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट ने कोई टैक्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या कोई पॉलिसी चेंज हो गई या कोई कॉम्पिटिटर ने आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आपको घबराना नहीं है उससे. यू हैव टू मूव अहेड. जब भी आप बिजनेस चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद एवरीवन. बिजनेस वर्ल्ड में आपके जो भी कोलैबोरेटर्स हों या जो भी इन्वॉल्व पर्सन्स हैं, उनके साथ आपको रिलेशन बहुत अच्छे, आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और विदाउट मेंटेनिंग गुड रिलेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड यू कांट बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस. और Mercury is the only planet which helps you to make friends and to keep them in good humor for a long time. Mercury आपको हेल्प करता है उस केस में जो है कि नए नए फ्रेंड बनाना और उनको बनाए रखना पूरे लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम. तो मरकरी बहुत हेल्प करता है उसमें. और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बिजनेस में यू हैव टू पंप इन लॉट ऑफ मनी एट वेरियस स्टेजेस. बार बार शुरू करना हो, डाइवर्सिफिकेशन करना हो, एक्सपेंशन करना हो, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हो, बार बार आपको पैसा चाहिए. तो मनी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज द मनी देन हम लोग बिल्कुल फेल हो जाते हैं बिजनेस में जो है. तो ये सारी चीजें हैं जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं, और हमारे जो सर्विस में ये सब चीजें काम में नहीं आती, या सर्विस में हम कहेंगे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नाउ वी हैव टू सी कि कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से प्लैनेट जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें एग्जामिन करना है. और जो बेसिक एक चीज होती है कि अगर लग्न इज एसोसिएटेड विद द 9th हाउस, इफ देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ लग्ना विद द 9th हाउस, you don't have an aptitude for the service. You can't work under a boss. You would like to be your own boss. आप किसी भी बॉस के अंडर काम नहीं कर पाते हैं उस केस में. तो हम कह सकते हैं कि उनका जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड द बिजनेस, एंड दे कांट बी सक्सेसफुल इन द जॉब. एक्चुअली जॉब करेंगे भी तो बॉस से लड़ाई हो जाएगी बार बार और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दे डोंट लाइक बॉसिज्म. वो उनका एप्टीट्यूड है ही नहीं है वो. तो इसलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का जब एसोसिएशन होता है देन बेटर यू गो इन द बिजनेस, या बिजनेस का आपका एप्टीट्यूड है. तो ये जो फर्स्ट एंड 9th हाउस के एसोसिएशन का रोल हो गया. फिर मैंने कहा पैसा ऑल द टाइम, तो सेकंड हाउस becomes very important. सेकेंड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो दो तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ. एक तो आपके पास लिक्विड कैश कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अर्थ त्रिकोण भी है, उस एंगल से भी इम्पोर्टेंट है. और मैंने ये भी कहा था कि जो लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं दैट वी सी फ्रॉम द सेकेंड हाउस. तो अगर सेकेंड हाउस फेवर कर रहा है किसी का, तो नेचुरली कितना भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, there will be an inclination to get involved in the family business. फिर तो कोई बात ही नहीं है. वो तो अगर सेकंड हाउस बता रहा है आपको तो आप अपने आप जो है अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और
सेकंड हाउस से अगर हम 8th हाउस देखें, सेकंड हाउस से 8th हाउस कौन सा होगा? 9th हाउस। तो उसका रोल कहाँ जाएगा? फॉर स्टार्टिंग इन न्यू वेंचर, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द फैमिली बिजनेस। तो 9th हाउस का रोल उसमें आ जाता है। और जितने भी जो क्वाड्रेंट हैं जिसको हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, 2, 6 and 10, 2, 6 and 10, तो ये इंडिकेट करते हैं कि हाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अर्न द मनी, पैसा आपको बिजनेस के लिए कहाँ से मिलेगा। तो कहते हैं कि सेकंड हाउस इंडिकेट मनी फ्रॉम द पार्टनर्स, 6th हाउस इंडिकेट मनी थ्रू लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड 10th हाउस इंडिकेट्स द मनी फ्रॉम सेल्फ। तो उस तरह से भी जो है ये एक मनी का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर बिजनेस में कहा मैंने कि यू शुड हैव ए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, अपने एफर्ट्स आपको चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें, कुछ एडवेंचरस आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके अपने एफर्ट्स होने चाहिए। तो इसलिए थर्ड हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है बिजनेस में। और ये जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए जो मंगल है, मार्स है, शुड बी वेल प्लेस्ड। और जब तक मार्स वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कांट बी सक्सेसफुल एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। हो सकता है कि आप अपने किसी फैमिली के साथ कर रहे हो, यू आर जस्ट ए पार्टनर, बट इफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन द बिजनेस, then it is absolutely essential that Mars should be well placed. Third house should be strong and Mars should be well placed. यहाँ थोड़ा सा Saturn का भी रोल आ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब Saturn थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो you become capable to handle the odd situations. एक कहते हैं ना कि Saturn gives you an experience. It's an old planet. तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि यू आर इन अ पोजीशन टू हैंडल ऑल द ऑड सिचुएशंस। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यू आर इन अ पोजीशन टू फेस इट, एंड यू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आल्सो। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मींस टू ग्रो एंड एक्सपैंड, बिजनेस को ग्रो करना और एक्सपैंड करना। तो ये पोजीशन कहते हैं कि आती है जब शनि जो है वो फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में उसका प्लेसमेंट होता है। तो जब शनि का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में होता है तो यू बिकम ए बेटर बिजनेसमैन। पहले तो मैंने कहा कि यू आर इन पोजीशन टू हैंडल ऑल द ऑड सिचुएशंस, क्योंकि शनि एक्सपीरियंस देता है आपको उस चीज का, एंड यू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, हाउ टू डील, हाउ टू ग्रो, हाउ टू एक्सपैंड, एंड दैट इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस। तो थर्ड हाउस में अगर सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है तो डेफिनेटली जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपका इंटेलिजेंस वो कहाँ से आएगा? वो आएगा फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, योर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, योर पावर ऑफ क्रिएटिविटी। तो बिजनेस के लिए फिफ्थ हाउस भी बहुत जरूरी है, फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और फिफ्थ हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है। Here Jupiter will play an important role जहां तक फिफ्थ हाउस का सवाल है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज बैडली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो उसका जो कारक है जुपिटर वो इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिजनेस के लिए तो सेवेंथ हाउस है ही इम्पोर्टेंट, बिना सेवेंथ हाउस के आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते बिजनेस में। तो जितना भी हम बिजनेस देखते हैं तो सेवेंथ हाउस का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। आपकी जितने भी पार्टनरशिप हैं, एग्रीमेंट हैं। और सेवेंथ हाउस ये भी इंडिकेट करता है कि योर डिजायर या योर डिजायर टू कीप इट गोइंग। जैसे मैंने कहा कि यू मे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस, बट यू शुड हैव अ डिजायर टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। तो वो जो एक डिजायर देता है वो सेवेंथ हाउस देता है। एंड सेवेंथ हाउस आल्सो इंडिकेट्स योर रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड के साथ आपके जो रिलेशनशिप है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट in pursuing a business profession, it becomes very important from that point. 11th house है, that is the fulfillment of desires, fulfillment of your dreams, or expansion, diversification, new business proposals. तो ये सारी चीजें जो हैं, बिजनेस अगर आपको करना है तो you have to move with the time.
और जो आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए कि हम एक्सपेंड करूं या आई मूव विद द टाइम एक्चुअली, which is very very important because you can't continue with the same business for a long time. Technology is changing so fast कि आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए एक्सपेंशन की, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की, जो है तब आप जो है बिजनेस कर पाते हैं। और बिजनेस के लिए जो 12th हाउस है उसका भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होता है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द 12th हाउस। 12th हाउस से पता लगता है कि कोई बहुत बड़ा आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना है बिजनेस में, तो उनके लिए जो है वो 12th हाउस भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है बिजनेस के लिए। तो हमने ये देखा कि जो हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं, और हाउसेस इंपॉर्टेंट का मतलब है कि और द हाउस ऑफ प्रोफेशन शुड बी रिलेटेड विद दीज हाउसेस। तो पर्टिकुलरली जो अगर 10th हाउस का एसोसिएशन अगर 2nd, 7th और 11th हाउसेस के साथ होता है, देन यू गेट सक्सेस इन द बिजनेस, अदरवाइज नॉट। जब भी 10th हाउस का एसोसिएशन विद द 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस के साथ होता है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। फिर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मरकरी का रोल, मरकरी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। पहली चीज तो ये इंटेलिजेंस बढ़ाता है, यू बिकम मोर प्रूडेंट आल्सो, आप बेटर एक प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं या बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं। यू अप्लाई इंटेलिजेंस इन बिजनेस, यू हैव विजन विद द इंटेलिजेंस, and you have the relationship with the business people, business market, and you have the capacity, it gives you the capacity to survive in the markets also. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मरकरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सक्सेस है कि जैसा बार बार हम बात कर रहे हैं कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है बिजनेस के अंदर, तो आपके अंदर कुछ ऐसे योग होने चाहिए आपके हॉरोस्कोप में, धन योग जिसको हम कहते हैं, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। धन योग है, राजयोग है। If you want to grow in the business, you want to prosper in the business, you want to reach at the top, naturally your horoscope should have all those yogas also. और कोई जब तक कोई अच्छा योग नहीं होगा तो आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अगर टॉप पर आपको पहुंचना भी है तो कुछ आपके हॉरोस्कोप में पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए कुछ ऐसे धन योग और राजयोग प्रेजेंट होने चाहिए जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द बिजनेस कि कैसे हम देखते हैं कि बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द सर्विस कि सर्विस में कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले तो मैंने कहा कि जैसे 1st हाउस और 9th हाउस का जब एसोसिएशन होता है तो योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड्स बिजनेस, नॉट फॉर द सर्विस। बट जस्ट अपोजिट टू दिस, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, कि जब लग्न का और 5th हाउस का एसोसिएशन होता है, देन यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर द सर्विस। देयर इज नो प्रॉब्लम वर्किंग अंडर बॉस, आपको मजा आता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए पहली चीज तो ये हुआ कि अगर 1st और 5th हाउस का एसोसिएशन है, then you have an aptitude for the service, which is very very important, क्योंकि सर्विस में आपको सक्सेस होना है तो आपका एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी बॉस के अंडर काम ही ना कर पाए। दूसरी चीज मैंने कहा कि अगर आपको हाई सैलरीड जॉब चाहिए या जॉब में हाई पैकेज चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट 2nd हाउस शुड बी स्ट्रांग। जब तक 2nd हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको हाई पैकेज नहीं मिलेगा जॉब में, आप कुछ भी कर लीजिए। तो जिसकी हम तलाश रहते हैं हमेशा जो है कि हमारा हाईएस्ट पैकेज हो या हाई सैलरीड हमको जॉब मिले, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कुछ लोग पूछेंगे कि मतलब कैसा रहेगा, कैसी सैलरी, अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एवरीबडी इज कंसर्न विद द पैकेज ओनली। सो इफ यू वांट टू गेट हाई पैकेज देन 2nd हाउस शुड प्ले अ रोल इन दैट। और इतनी देर हम लोगों ने बात की कि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस। तो इसलिए जब भी जो 6th हाउस का और
10th हाउस का एसोसिएशन होगा, तो दैट आल्सो इंडिकेट्स सर्विस, कि आप सर्विस में इन्वॉल्व होंगे। और जैसा हमने कहा कि जो बिजनेस के लिए 10th हाउस शुड बी एसोसिएटेड विद द 2, 7 and 11 हाउसेस, बट सर्विस के लिए this 10th house should be associated with the 2nd, 6th and 11th houses. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्विस तो ठीक है, बट everybody is interested in the high status, high authority. और इवन अगर आपको गवर्नमेंट में कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है या पॉलिटिक्स में बहुत हाई पोजीशन मिलनी है, या इवन बिजनेस में भी अगर आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलनी है, तो सन एंड सैटर्न दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बिना सन और सैटर्न के आपको ये चीजें नहीं मिल सकती। सन इज द प्लैनेट ऑफ अथॉरिटी एंड सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ स्टेटस। सैटर्न आपको स्टेटस देता है और जो सन है वो आपको अथॉरिटी देता है। और हाई पोजीशन में जाने के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं, आपकी अथॉरिटी भी होगी, आपका स्टेटस भी होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है क्रॉसिंग के ऊपर, तो ही हैज एन अथॉरिटी, ही कैन स्टॉप एनी व्हीकल एंड ही कैन फाइन आल्सो, बट ही डजंट हैव स्टेटस। सैटर्न उसका वीक है। तो हमें अगर अच्छी पोजीशन में जाना है विच इन्वॉल्व्स बोथ अथॉरिटी एंड द स्टेटस, इट मीन्स कि जो सन और सैटर्न दोनों का स्ट्रांग होना आपके हॉरोस्कोप में बहुत जरूरी है। और देखिए कि एक शनि लग्न में बैठकर आपको एक लेबर क्लास भी बना सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता है। इट कैन मेक और मार ए पर्सन। शनि आपको स्टेटस देता है। अगर शनि आपका वेल प्लेस्ड नहीं है तो यू आर लाइक ए लेबर थ्रू आउट द लाइफ। और शनि वही अगर वेल प्लेस्ड है, आप जितने भी जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, आप देखिए शनि उनका उच्च का बैठा हुआ है या बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है लगन में, एंड सिंस इट इज एन एस्पेक्ट इन द 10th हाउस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाउस ऑफ प्रोफेशन, आपको स्टेटस भी देता है। और अगर शनि आपका खराब है तो आप जिंदगी भर दुखी हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। तो सन और सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू गेट ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड द स्टेटस एक्चुअली। और वैसे भी जो सन का स्ट्रांग होना अदरवाइज आल्सो इज नेसेसरी, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी राजयोग, आपके हॉरोस्कोप में कितना भी बड़ा राजयोग हो, वो राजयोग ऑपरेट ही नहीं होता अनलेस सन एंड मून आर वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप। तो भले ही राजयोग कितने भी बड़े बड़े राजयोग हों, आप कहते रहे कि बहुत बड़ा राजयोग है, इसको तो मिल जाएगा स्टेटस, नहीं मिलेगा अनलेस सन इज वेरी स्ट्रांग। सन एंड मून बोथ आर स्ट्रांग। तो सन तो उसको भी स्टॉप कर देता है कि अगर कितने भी बड़े बड़े राजयोग हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी जो 6th हाउस तो हाउस ऑफ सर्विस हो गया, 7th हाउस हाउस ऑफ बिजनेस हो गया। तो अगर सर्विस में आपको सक्सेस मिलनी है तो नेचुरली द 6th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द 7th हाउस। 6th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द 7th हाउस। तो ये सारी चीजें हैं जो हम एग्जामिन करेंगे कि बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या सर्विस में सक्सेस मिलेगा, आप किस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, और कौन कौन से हाउसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं सर्विस में, बिजनेस में। और जब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिविजुअल प्रोफेशन, एंड वंस वी नो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोफेशन, then it becomes very easy for us to find out ki which house, which planet, which sign will get involved in this. तो उससे हमें फायदा होगा कि एग्जामिन करने के लिए कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फॉर द टाइम बिंग आई स्टॉप हियर, और नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आप जो भी क्वेश्चन पूछना है आपको, यू आर मोस्ट वेलकम। Anybody want to ask questions? Yes, I want to know something. पूछिए आप जी। जैसे कि अगर किसी का 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है और 7th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी that person is in business and is not doing well. He will not do well. He can't do. He should have gone into service. उसको उसका लक है, ऐसे ही करना चाहिए था कि वो जाए सर्विस में,
अपने आप हो जाना चाहिए था। He didn't देखिए go into service. He देखिए didn't that after. that is the advantage of this knowledge. We say this knowledge is can be used for the self management, and once we know from the horoscope that this service could have suited this person, so we could have made arrangement accordingly. We could have told him not to go for the business. Okay. तो यही तो फायदा है इसका। अब जैसे हम लोग बच्चे हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो नेचुरली द क्वेश्चन कम्स कि विच सब्जेक्ट दे शुड टेक, व्हाट एजुकेशन दे शुड परस्यू। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा एजुकेशन उसके लिए ठीक रहेगी। एंड दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज। अदरवाइज इसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स यू इन सेल्फ मैनेजमेंट। आपको बताता है कि मान लीजिए आप एक ऐसी चीज जो आपको जन्म के टाइम बता दे कि आपको ये बीमारी होने वाली है, और उसके बाद भी अगर आप केयर ना करें तो यूजलेस। क्या फायदा हुआ इसका? ये तो इतना अच्छा गाइड है आपको, जन्म के टाइम बता दिया आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप क्यों नहीं उसको अपनी लाइफ को उस हिसाब से ढालते हो? प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हो आप? थैंक यू सर। जैसे 9th हाउस भाग्य का है और वो 2nd हाउस से 8th पड़ जाता है, तो फैमिली बिजनेस के लिए फैमिली बिजनेस में न्यू वेंचर्स। अच्छा, मतलब वो खराब नहीं करेगा फैमिली बिजनेस को? खराब नहीं। जैसे 5th हाउस हमने कहा कि लॉन्गेविटी है, and along with the longevity one ends in the new starts, the new opportunities also, both। longevity के साथ जब longevity खत्म हुई तो नई अपॉर्चुनिटी भी तो आएगी ना आपके पास, आएगी या नहीं आएगी? तो that also we have to see from the same house। तो इसलिए 9th house becomes the new opportunities in the matter of family business। Okay sir, okay sir, thank you sir। Sir, if the 9th lord is in the 10th house and the 10th lord is in the 11th house, does the 11th lord need to be back in the 9th house for the yoga to function fully? No, for the yoga to function, both this 9th and 10th houses, this should have mutual association। सिर्फ अगर 9th का लॉर्ड 10th में, it's a good position, but we won't say that this is धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग जब बनेगा जब दोनों का म्यूचुअल एक रिलेशनशिप हो, दोनों के लॉर्ड्स की, या तो एक्सचेंज हो या इकट्ठे बैठे हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो। बट प्लेसमेंट ऑफ 9th इन द 10th इज कि द लॉर्ड ऑफ त्रिकोणा हैज गॉन टू द केंद्र हाउसेस, so that itself is a wonderful राजयोग कि जब भी किसी भी केंद्र स्थान का लॉर्ड या त्रिकोण स्थान का लॉर्ड केंद्र में बैठता है तो इससे बेटर राजयोग क्या होता है? So 9th house त्रिकोण and it has gone to the केंद्र houses, तो राजयोग अपने आप ही बन गया। Okay sir, thank you। बट धर्म कर्माधिपति योग होने के लिए म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। सर, और आपने एक पॉइंट बोला कि 12वां घर 9th हाउस इज द 12th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस। करेक्ट। एंड द रिजल्ट्स यू सेड वुड बी पॉजिटिव, बट 12th हाउस में लॉस भी होता है। देखिए, दिस इज नॉट टू बी सीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस इज अ ट्राइन हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। जी, ये और चीजों के लिए तो एप्लीकेबल है बट नॉट फॉर द ट्राइन हाउसेस। ओके। So this in itself is a house of prosperity. We have to see from that angle. जी सर, थैंक यू सर। सर, आपने जो कहा था 8th हाउस जो है स्ट्रांग होता है जितने भी बड़े लोग होते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता। मैंने नहीं योर मिस्टेक। आई हैव सेड कि there has to be an association of 8th and the 10th houses। 8th and the 10th। ठीक है सर। Not क्योंकि अमिताभ बच्चन के उसमें चार प्लैनेट बैठे हुए हैं 8th हाउस में जी। And I think कि मतलब he is the most professionally he is most strong person। हाँ, but 10th हाउस का एसोसिएशन होना चाहिए। जी जी जी। अगर 10th का और 8th हाउस का एसोसिएशन है then you get a good मैं अभी तक ये सोच रही थी कि 10th हाउस और 8th हाउस का एसोसिएशन हो जाएगा तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम भी आएंगी, इस डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएंगी, बट यू कैन नॉट गेट ए हाई स्टेटस विदाउट दैट आल्सो। प्रॉब्लम तो आएंगी। ओके, तो मान लीजिए मैंने कहा कि शनि लगन में प्लेस्ड है, आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, बट नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। हाँ, वो तो है सर, वो तो आएंगे, वो तो नेचर है, वो तो आएगा ही आएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। Any more questions? हेलो जैन साहब जी, ग्रेट। हाँ शर्मा जी बताइए, आप तो कुछ बोलिए, आप तो बोलते ही नहीं हैं। देखो जेमिनी लगन है,
हाँ जी, जैमिनी लगन में 7th का लॉर्ड जो है वो बाधक है, जुपिटर हो गया। बाधक है। हाँ बाधक के साथ वो रेट्रोग्रेड भी है, जी और उसका चेंज जो है 10th हाउस शनि के साथ है। जी। तो ये क्या हायर स्टडी कर लेगी कि नहीं करेगी? नहीं, बट हायर स्टडीज का इससे क्या मतलब हुआ 7th और 10th हाउसेस का? मैरिज का नहीं, जब हम जो बात कर रहे हैं 10th और 7th हाउस के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो पहली चीज तो है कि इट इज नथिंग टू डू विद द मैरिज एंड नथिंग टू डू विद द हायर एजुकेशन। इसमें तो यही होता है कि बिजनेस में यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। इट ओनली इंडिकेट्स कि जो अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। देखो स्टडी के लिए आप कहते हैं 5th हाउस मरकरी एंड गुरु। हाँ, फिर तो इसमें 7th हाउस का तो हायर स्टडीज का कोई रोल ही नहीं है। नहीं, फिर भी सुनो, अगर मरकरी और गुरु अच्छे बैठे हों तो एजुकेशन अच्छी होती है। करेक्ट, बट कहाँ पर बैठे हों? और यहाँ गुरु नीच का है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहाँ पर बैठने चाहिए, एजुकेशन के हाउस से कनेक्टेड भी तो होने चाहिए। कनेक्टेड होने चाहिए ना, लॉर्ड के साथ हाँ, मिलन तो होना कहीं ना चाहिए। कहीं उनका एसोसिएशन होना चाहिए, जब वो हम कहेंगे कि अच्छी एजुकेशन होगी। भाई है 4th और 5th का लॉर्ड इकट्ठा हो, 9th 10th का लॉर्ड इकट्ठा हो, गुरु देख रहा हो तो फिर तो ठीक अच्छा है। राइट, इट्स गुड इंडिकेशन फॉर हायर एजुकेशन। हाँ, तो ये जब ये लड़की जो है IAS की तैयारी कर रही है, शुरू से लेके एंड तक तो उसने बड़ा अच्छे नंबर लिया। और अब ये दशा चल रही है गुरु की, ठीक है, वो आगे चल सकती है कि नहीं? गुरु का प्लेसमेंट कहाँ है? हेलो, गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पर है? आपको बताया तो है, 7th का लॉर्ड। कहाँ पर? 7th का लॉर्ड जो है वो डेबिलिटेड है, नीच का है, रेट्रोग्रेड भी। अच्छा अच्छा, 10th हाउस में प्लेस्ड है, 8th में है। 7th का लॉर्ड गुरु रेट्रोग्रेड होके 8th में बैठा है। अच्छा ठीक है। शनि जो बैठा है 10th हाउस में बैठा है, दोनों का चेंज है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि जब ये सिविल सर्विस में अपीयर हो रही है वो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा कि सन और सैटर्न स्ट्रांग होने ही चाहिए। जब तक सन और सैटर्न स्ट्रांग नहीं होंगे, नॉट इवन ए 1% चांस मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से सन और सैटर्न की आप पोजीशन देखो क्या है उसमें। वो 6-8 है। नहीं, 6-8 तो ठीक है, बट सन का प्लेसमेंट किस हाउस में है, किस साइन में सन है? का प्लेस 3rd हाउस में है। हाँ, मरकरी के साथ अपने साइन में हो गया वो। अपने साइन में मरकरी और राहु के साथ। अच्छा, और सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न है 10th हाउस में। सैटर्न 10th हाउस में, वो उसका साइन हुआ 12 नंबर। 12 नंबर हुआ, इस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है इस, फिर तो ठीक है, क्योंकि जो सन और सैटर्न यहाँ पर दोनों ही स्ट्रांग हैं और दोनों ही somehow they are connected with the 9th and 10th houses। तो पॉसिबिलिटी तो है, इन स्पाइट ऑफ जुपिटर बीइंग डेबिलिटेटेड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये इंडिकेट करता है कि चांसेस हैं उसके। वैसे जो एजुकेशन है, अगर प्रोवाइडेड दशा वशा ठीक है तो चांसेस हैं इसमें। नहीं, जो एजुकेशन उन्हें BSc में की हुई है साइंस में जी है, और उसी में सभी में अच्छे नंबर लिए हैं, ड्यू टू सन मरकरी एंड राहु। हाँ, आई थिंक। बट शनि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया ना, तो ये तो अच्छा, बहुत अच्छा योग बन गया। अगर गुरु नीच का कोई फायदा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? गुरु नीच का वहाँ बैठा हुआ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। और देखिए, गुरु अगर आप कह रहे हैं 8th हाउस में बैठा हुआ है ना, 8th हाउस में बैठ के वो किस हाउस को देख रहा है? सेकंड को। और आगे बढ़ो, सेकंड को देख रहा है, उसके बाद ये 4th हाउस को भी देख रहा है। 4th हाउस को, 4th हाउस को देखेगा, देख रहा है ना 4th हाउस को। हाँ जी, हाँ जी। तो 4th हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन, और जब भी कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है तो अच्छा ही करेगा उसको। एजुकेशन के घर को देख रहा है वो, पर मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा।
मैरिज इज अ डिफरेंट इशू, वो तो वैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं, मंगल की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? मंगल की। नहीं, मंगल की दृष्टि से तो कुछ नहीं होगा ऐसा, बट जुपिटर इन द 8th हाउस जनरली परेशान करता नहीं है मैरिज में। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एनीबडी एल्स? सन राहु के साथ आकर के वीक नहीं हो गया? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कहा कि सन राहु के साथ में है, यू हैव टू सी द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस में अगर सफिशिएंट डिस्टेंस है तो वही इट विल डिस्टर्ब। ओके, थैंक यू सर। तो लॉन्गिट्यूड तो आपको देखना ही है, वो सब चीजें तो आपको देखना ही है। हाँ जी, और कोई? Yes, I have one more question, sir. जी, Please. जी, In a chart, if Venus is the 6th lord, Venus is the lord of 6th house, okay, posited in the 10th, posited in the 10th house, ठीक, but is debilitated and combust. So it becomes malefic. So as lord of 6th house, does it give good results? नहीं, देखिए दो चीजें आपने कहा कि पहली चीज तो 6 का लॉर्ड 10th हाउस में है, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए गुड पोजीशन। बट जब कंबस्ट हो जाता है ना कोई प्लैनेट, कितना कंबस्ट है, कितना डिफरेंस है उसका सन एंड वीनस का? 8 degrees. कितना? 8 degrees. 8? हाँ जी, फर्क है दोनों में, सन और वीनस में 8 डिग्री का डिफरेंस है, तो इट्स नॉट लाइक कंबस्ट प्लैनेट एक्चुअली, फिर तो ठीक है। अगर बहुत कम डिफरेंस है, लेस देन 5 डिग्री है, तो नेचुरली वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाता है। बट अगर 8 डिग्री का डिफरेंस है तो इट्स नॉट सो बैड एक्चुअली। ओके, हाँ, तो ठीक है, वो इट विल नॉट गिव यू बैड रिजल्ट एक्चुअली फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। सर वर्गो में 8th लॉर्ड मंगल बैठ जाए अगर 10th हाउस में, तो ठीक रहेगा या खराब रहेगा? वर्गो लग्न में 8th लॉर्ड जो है वो मंगल बैठ 8th लॉर्ड मंगल हो जाता है, हो गया, ठीक है, और वो 10th हाउस में बैठ जाए तो दिग्बली हो जाता है वैसे तो। हाँ, लेकिन मरकरी के साइन में बैठेगा तो ठीक रहेगा कि कोई नहीं? भी जब 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो परेशानी तो करेगा ही करेगा प्रोफेशन में। हाँ, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा वो तो। लेकिन उधर दिग्बली जो हुआ, नहीं, प्रोफेशन बली का मतलब ये होगा कि प्रोफेशन अच्छा हो गया, वो तो अलग चीज हो गई। बट जो भी प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं आप, उसमें प्रॉब्लम भी तो साथ में आएंगी ना उसमें। देखिए 8th हाउस का जब एसोसिएशन होता है या किसी भी त्रिक हाउस का एसोसिएशन होता है, तो इट डजंट मीन कि आपको अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलेगा। प्रोफेशन तो प्लैनेट की पोजीशन या हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी आप प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं, एक होता है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक होता है कि बीच में प्रॉब्लम एंड हर्डल्स आती हैं रास्ते में जो है। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड है तो वो चीजें देगा बस। जी सर। ठीक है जी, एनीबडी एल्स? अनिल जी, थैंक यू। ओके देन, थैंक यू सो मच Thank you, नेक्स्ट वीक। नमस्कार, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी विल डील विद द डिफरेंट प्रोफेशंस आल्सो, तो और थोड़ा क्लैरिफाई होगा उससे। ठीक है सर, ओके। थैंक यू।